नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली मेरे पास आई हुई है विश्लेषण के लिए। रियल हथेली है और यहाँ पे बहुत अच्छे चिन्ह भी बन रखे हैं जो आपके स्वर्णिम भविष्य को बता रहे हैं। एक शानदार भविष्य रहेगा आपका, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सबसे पहले उसी में चलते हैं और आपकी परेशानियों की जड़ भी आपकी हथेली में है, उसका सॉल्यूशन भी आपको करना पड़ेगा। उपाय मैं दूंगा। देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये आपकी रिंग फिंगर है और इस रिंग फिंगर के मूल में जो है सूर्य देवता निवास कर रहे हैं। और इसी सूर्य वाले स्थान पे आप स्पष्ट तरीके से देखें तो रेखाओं से एक चिन्ह बन रहा है, त्रिकोण, त्रिभुज जिसको हम कहते हैं। अब ये कब से प्रभावित होगा वो भी देखते हैं। आपका अगर हम शुक्र के हिसाब से देखें, आपके अगर हम जो है इसके हिसाब से देखें तो दो टाइम बता रहा है। एक है 38 ईयर, मानी 38वें वर्ष से इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़े रूप में नहीं पड़ेगा। जब आप 40 पार कर देंगे तो इस त्रिभुज का जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। क्या होगा? कहीं ना कहीं आपको ये एक शानदार नॉलेजेबल व्यक्तित्व का धनी बना लेगा, क्योंकि इसका काम है व्यक्ति को बुद्धिमान बनाना। कला की पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगी। इस निशान का होना ये भी बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में लाखों में धन कमाएगा। ये धनी होने की निशानी है, संभव है, असंभव नहीं है। धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में आप अपना स्थान बना लेंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितनी भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगी, ये निश्चित है। शुरुआत 38 से है और इसका जो बेस्ट टाइम है वो 40 माने 40 के बाद से है। अब इसमें एक और चीज़ जुड़ रही है। अब ये देखेंगे उसके बाद जो है आपके मस्तिष्क की लकीर को देखो। आपकी मस्तिष्क की लकीर अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है। क्या बता रहा है? 40 के बाद ऐसा समय आ रहा है, पहले तो 38 से आ जाएगा, नहीं तो मैं 40 का कह रहा हूँ लेकिन 38 कहीं ना कहीं है, ये भी समझ लीजिएगा। एक से ज़्यादा स्रोतों से आप अर्थोपार्जन करेंगे, एक से ज़्यादा स्रोतों से, और अपने जीवन काल में इस मस्तिष्क की लकीर की वजह से आप अच्छी प्रॉपर्टी हासिल करके रहेंगी, अच्छा धन हासिल करके रहेंगी और एक सुखमय और एक कहते हैं ना अमीर बुढ़िया बन के गई इस जीवन में, और आने वाली जनरेशन के लिए जो है खूब जो है इसने रखा है। ठीक, फिर 38 से यह देखो करियर और धन की रेखा। ज़्यादातर आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं 38वें वर्ष से धन और करियर के मामले में स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? और ठीक 40 के बाद से कहीं ना कहीं भाग्य आपका बड़ा साथ देगा। और कब तक देगा? 55 ईयर तक जो है अनवरत रूप से आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति है। उसके बाद आपको शायद कमाने की ज़रूरत पड़े, तब आपका भाग्य अपने आप में संभाल पाएंगे आप। फिर बुढ़ापे के लिए देखेंगे तो ये स्थान बड़ा हो रहा है। 57 ईयर से फिर जो है आपके जीवन में शानदार स्थितियां आती हुई दिखाई दे रही है। अब वर्तमान में कुछ कमियां हैं आपकी हथेली में, उनको पूरा करना है, और वो कमी है सबसे पहले इसी के मूल में। क्या है वो कमी? देखिएगा, ये बन तो रहा है, बहुत अच्छा भी है, लेकिन एक रेखा इधर से जाके बुध की ओर पूरी तरह से जा रही है, इस बुध की ओर। बुध मनी वाणी,
बुध मनी आपकी त्वचा, आपका शरीर, आपकी खूबसूरती, ठीक है ना। बुध मनी पैकेजिंग का मालिक है। बुध मनी जो है आपका लग्जरी जीवन, ठीक है ना। सूर्य मनी आपकी प्रतिष्ठा, आपका यश, आपका धन, आपका जो है जो हम कहते हैं ना ब्रांड, सरकार, सब सूर्य है, ठीक है ना। जब ये लकीर इस प्रकार से बुध की ओर आती है सूर्य से, तो ये बताती है कि जातिका अपने जीवन काल में लगातार उलझी हुई है। सम्मान आता है, लेकिन जिसको कहते हैं ना अचानक बदनामी समाज में बिना कुछ किए साथ साथ में आती है और कई बार आ जाती है। आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रही हैं। ये इस चीज़ को बताती है। ये सूर्य में दोष आ जाता है। अब इसकी और भी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। फिलहाल मैं इसी को बताऊंगा। अब दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे देखेंगे तो नाड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा आपकी हथेली को काट रही है और नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव संचरण हो रहा है, इसमें जाल बन रहा है। अब ये नाड़ी रेखाएं काटने का क्या मतलब है, देखिएगा। मनी सबसे पहली मुश्किल क्या आती है, कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह उतार चढ़ाव भयंकर रूप में झेलना पड़ता है, ठीक है ना। और तनाव की स्थिति आ जाती है। अब ये इस प्रकार से काटती है तो कुछ घटनाएं घटती हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या तो उनमें संघर्ष आ जाएगा या उससे आप हाथ धो लेंगे। दूसरा, वो अगर संभल गया किसी तरह तो आपका धन का नुकसान हो जाएगा। धन का नुकसान होना, कैसे, कुछ ऐसी जगह धन लगना शुरू हो जाएगा जो रिटर्न नहीं आता है। जो कमाया और वहाँ समाया, कोई ना कोई ऐसा काम आ जाएगा बिना बात का, जो तनाव भी देगा, संघर्ष भी देगा, आपकी छवि को भी खराब करेगा, जो आपके शारीरिक मानसिक संघर्षों को भी ले जाएगा और धन भी खत्म करेगा। अगर उससे थोड़ा बच गए तो फिर ये क्या करेगा, कर्जे के भंवर में फंसाता है। व्यक्ति ऐसे भंवर में फंसता है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ये इसकी चीज़ें हैं। अगर इससे भी बच गए तो बड़ा सोच समझकर ऐसे व्यक्ति को रहने चाहिए। फिर ये वाद विवाद में फंसा लेता है और वाद विवाद में ऐसा फंसाता जाता है कि कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है। आप चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन वो मामला सॉल्व नहीं होता है। वो हो गया तो दूसरे में फंस गए। ये राहु के कारण होता है। अगर ये नहीं हुआ है तो यकीन मानिएगा फिर बहुत संभल के चलेगा। जिनके जीवन में ऐसा नहीं हुआ, राहु है बैठा हुआ, ध्यान दीजिएगा। फिर ये रहस्यमय बीमारी पैदा करता है। पता नहीं चलती बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है और ये किस तरह से ठीक होगा। ये इसकी खासियतें हैं। अब ये राहु मेन है। अब ये क्या क्या प्रभावित कर रहा है आपके जीवन पर, देखिएगा। राहु के साथ यहाँ पे जाल बन रहा है तो नेगेटिव ऊर्जा दिखाई दे रही है, ठीक। अब ये नेगेटिव ऊर्जा, इसको क्या कहा जाता है, अशुभ चिन्ह माना जाता है। इसको हस्तरेखा में शुभ नहीं माना जाता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझनें आ जाती हैं या पूरा जीवन ही उलझन में फंस जाता है। आप कई बार कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, दुविधा में आ जाते हैं। आपकी निर्णय लेने की ताकत क्षीण होने बैठ जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि करना क्या है और किस तरफ वास्तव में हमें जाना चाहिए। दूसरा प्रभाव इसका आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। ये इसमें विकार देने की कोशिश करते हैं। तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ता है।
ये हमेशा आर्थिक रूप से आपको बीमारों अवस्था में ले आती है, दरिद्रता की ओर धकेलती है। चौथा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर आपके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, आपको चरम सुख का भोग करने को नहीं मिल पाता है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो सफलता का स्तर माइनस की तरफ जो है आना शुरू हो जाता है। ये इसका कारण है। मानी ये जीवन की जो नींव है उसकी जड़ों को खोखला कर लेती है और फिर व्यक्ति के शानदार जीवन को उसके गर्त में समाहित करती है और जीवन के महत्व को ही खत्म करने का ये काम करती है। तो इससे बचना चाहिए। कैसे बचेंगे? इससे बचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अपनी आगोश में अगर ले लेगी तो जीवन का महत्व नहीं रह जाएगा। आपके पास केवल संघर्ष, पीड़ा और कहीं ना कहीं जीवन में जो है निरर्थक जीवन, ये आपको उस स्तर पे लाके खड़ी कर देगी। बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा सा चमत्कार नहीं होगा, थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा। क्या करना है? सबसे पहले आपको एक वनस्पति स्नान का सहारा लेना है। निश्चित तौर पे वनस्पति स्नान आपको करना है, इसकी प्रक्रिया का पालन करना है और कुछ दिनों की है। फिर 2 क्रियाएं और दे रहा हूं मैं आपको इसकी प्रक्रिया के साथ साथ। एक दिव्य सूर्य क्रिया है, जिससे आपके अष्ट चक्र में से 7 मेजर चक्र है वो अपनी बैलेंस अवस्था में आ जाए, और ये दिव्य सूर्य क्रिया आपको कम से कम 3 से 4 महीने तक करनी है। एक और क्रिया दे रहा हूं मैं, दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये बहुत जो है पावरफुल है, बहुत सरल है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, चाहे आपके जीवन में प्रॉब्लम है नहीं है, आप इसको करिएगा। प्राणायाम है, एक योगा है छोटा मोटा, लेकिन बहुत पावरफुल है। ठीक है ना? ये भी 3 से 4 महीने तक लगातार करिएगा। आगे अच्छा लगे तो आगे करते रहिएगा जब तक आपका मन करे। ठीक है ना? ये 3 चीज़ें मैं आपको दूंगा ही दूंगा। ठीक है, इस चीज़ को ठीक करने के लिए। अब मुख्य प्रभाव इसका, एक तो इस राहु रेखाओं का हाथ में नेगेटिव ऊर्जा पे पड़ा, दूसरा किस पे पड़ रहा है? आपके बृहस्पति पे। बृहस्पति पूरी तरह शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में लेके बृहस्पति जब शनि की तरफ झुकता है, परिवार को लेके चिंताएं या परिस्थितियां देता है। और जब बृहस्पति इस प्रकार से धीरे धीरे कमज़ोर स्थिति में आने बैठ जाए, अनबैलेंस स्थिति में आने बैठ जाए, तो संभलना चाहिए। ऐसे में इस प्रकार के जो है सोना धारण नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। चाहे इसमें आपने कोई नग पहना है तो आप चांदी की अंगूठी में पहन सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है? सोना धारण नहीं करना, चाहे गले में हो, चाहे जो है आपके पूरे शरीर में कहीं भी हो। आप चांदी पहने इसके बदले में। सोना समस्याओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। जब बृहस्पति अनबैलेंस हो तो सोना समस्याएं खड़ी करता है, इसको चौगुना बना लेता है। एक समस्या आ रही है तो वो 4 गुना बढ़ के आती है अगर सोना धारण किया हो। तो सोना से परहेज रखें जब तक बृहस्पति ठीक नहीं होता है। अब देखिएगा, आपका मुख्य आपका गार्जियन होता है आपका बृहस्पति। जब बृहस्पति इस प्रकार से हो तो जीवन में कुछ चीज़ें घटित होती हैं। आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, जिनका बृहस्पति कमज़ोर होने बैठ जाए ना, हाथ को देखिएगा और अपने जीवन में चल रहे उसके प्रभाव को देखिएगा। जो भी व्यक्ति वीडियो देख रहा है, आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, चाहे कितनी भी नॉलेज हो, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर प्लेटफॉर्म किसी तरह मिल भी गया तो उस नॉलेज को आप सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। दूसरा, ऐसे में अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में अड़चनें आती हैं, विवाह बहुत लेट होता है। अगर विवाह हो गया है तो वैवाहिक जीवन का चरम सुख का भोग
आप नहीं कर पाते हैं, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि व्यक्ति की संतान बहुत लेट से होती है, अगर संतान हो भी गई तो उनको लेकर चिंताएं होती हैं। ऐसे में पैतृक संपत्ति या तो विवाद में फंस जाती है या उसका लाभ उस प्रकार से व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। और धन को लेके भी कहीं ना कहीं ये जीवन में संघर्ष करवाती है, संघर्ष की जो है स्थिति में रखती है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उन सुखों में ये कमी करती है। और ऐसे में ऐसे लोगों को गुरु नहीं मिलता है। गुरु मतलब शिक्षक। जब गुरु खराब हो तो गुरु नहीं मानी सही दिशा दिखाने वाला समय पे व्यक्ति नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं ऐसे में जीवन में व्यक्ति को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं ऐसे लोग। और करियर के कुछ खास क्षेत्र हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो। अगर इन क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति काम कर रहा हो या काम करने की कोशिश कर रहा हो तो वो कामयाबी नहीं मिलती है जिसके लिए वो अपने आप को खपा रहा होता है। ये इसकी पहचान है। ठीक है, अब आप अगर कहना चाहेंगे कि भाग्य में कितनी संतानें हैं तो मैं ये निश्चित कहूँगा संतान के योग बहुत अच्छे हैं, आपके भाग्य में हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। लेकिन कितनी हैं, आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक युग में हम इस चीज़ को नहीं कह पाते हैं। हमें हमारा शास्त्र जो है इसकी अनुमति नहीं देता है। ये पहले ज़माने में था कि 4 कह गए तो 4 ही होते थे। अब 4 अगर उसके भाग्य में हैं तो वो जो है उसको 1 चाहिए तो 1 ही होगा। ठीक है ना, तो इसलिए इस चीज़ को हम नहीं बोलते, चाहे आप कितनी भी वो करो। हाँ, ये निश्चित है कि अगर आप चाहेंगे तो संतान के योग बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना, लेकिन इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपकी हथेली की कुछ मुख्य चीज़ें थी जिन पे हमने सबसे पहले प्रकाश डाला। हाँ, ये निश्चित है अगर हम आपका अंगूठा देखें तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है शिक्षा और प्यार के मामले में आप आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आत्मविश्वास आपके अंदर बहुत अच्छा भर जाएगा और जीवन में खूब तरक्की भी आप करेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। और ठीक 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ रहेगी। या तो जो है धन के मामले में संघर्ष की स्थिति रहेगी, या तो खर्चीला स्वभाव रहेगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन 35वें वर्ष तक ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और इसका आगे चलकर लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और इसका भी लाभ होने वाला है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहने वाली है। इस कमी को नेचुरल तरीके से दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। हृदय रेखा बहुत अच्छी है, यहाँ तक पहुँच रही है। आगे आने वाले समय में इसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में अच्छा जीवन जिएंगे। यहाँ पे 1 से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन का प्रयास करेंगे, उसमें सफल होंगे। क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी रहेगी, कल्पना की ताकत भी रहेगी। लेकिन जब तक ये कमज़ोर है, चिंतातुर स्वभाव भी रहेगा। लेकिन लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी जीवन में मिलेगा, करना न करना आपके अंदर है। यहाँ पे अगर देखें तो स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व भी बना रहेगा
और यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा ये सरलतम स्थिति में नहीं है, जिसके कारण जीवन में काफ़ी सारी संघर्ष परेशानियाँ आपको झेलना पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में भी आप कम से कम जो है 2.5 से 3 वर्षों तक थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, रेखाओं को मजबूत करने के लिए आपको जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, लाभ होगा। करियर और धन की रेखा भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा जो है यहाँ पे चिन्ह बना रहा है। इसका बड़ा लाभ आपके जीवन काल में होगा। आने वाले समय में लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको, इसका भी लाभ होगा। और हनुमान जी की आपको पूरी तरह से भक्ति करनी है तो बड़ा लाभ आपको जीवन में होगा। खुद की मेहनत, खुद के परिश्रम से ही जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। कार्य के प्रति आगे चलकर जुझारूपन बहुत ज़्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और उसका लाभ बहुत अच्छा होगा। अभी यहाँ पे शुक्र तो ठीक है, घूमने फिरने की भी बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से होना, शुक्र का बड़ा होना, मंगल का बड़ा होना, विपरीत के प्रति आकर्षण भी आपके अंदर पैदा करेगा और भोग संबंधी जो है भावनाओं को जन्म दे सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये जाल है, तो जिसको कहते हैं ना, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रही होंगी, चिंता भी कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं वो थोड़ा तनाव की स्थिति में भी ले जा रहा होगा। बहुत ज़्यादा परिश्रम, मेहनत करने पर भी चीज़ों में पूर्णता का ना आना इसको दिखा रहा है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख वास्तव में अनुभव होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी है। दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है, जबकि उच्च मंगल पराक्रम को बहुत अच्छा रखेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और जो है कोई भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा, ये बहुत अच्छा है। थोड़ा बृहस्पति को ठीक करें तो लाभ होगा। यहाँ पे बेवजह की चिंताएं देता हुआ शनि दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजह पैदा कर लेता है जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, तो इसको देखें। सूर्य आपका वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन ये रेखा है, इसका दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। हाँ, आपका बुध बहुत अच्छा है, आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता आपका मदद करेगी और कहीं ना कहीं जो है ये आपका लग्जरी लाइफ की ओर भी ले जाएगा। चंद्रमा को थोड़ा मजबूत करना है आपने, अभी ठीक है, वैसे इसका लाभ आपको जल्दी मिलने वाला है, लेकिन फिर भी सोना धारण न करें, इसका ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पे देखें तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।